फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। राम राम दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जी जब डिबेट में होते हैं तो ज्ञान की वहाँ वर्षा होती है। अभी कोई कितना हो कुछ भी कहे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी का जो तर्क देने की क्षमता है, जो उनको ईश्वर ने, मां सरस्वती ने जो उनको बख्शा है, जो उनको दिया है, वह बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। और विवेक श्रीवास्तव जैसे धर्मभ्रष्ट हिंदू विरोधी, विवेक श्रीवास्तव के नाम से आप ये मत समझिए कि यह विवेक श्रीवास्तव है या कुछ श्रीवास्तव है, नहीं, यह शुद्ध रूप से अपनी कटवा चुका है। इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं, इसके माँ बाप इसके छत पर निश्चित रूप से अब्दुल कूदा है। यह मान के आप विश्वस्त हो जाइए कि विवेक श्रीवास्तव नाम से कभी मत आइए कि यह हिंदू है। यह नाम से हिंदू है, कर्म से और चरित्र से यह कटा हुआ हो चुका है, यह कटपीस हो चुका है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने इसको वह लताड़ा, और जब लताड़ना शुरू किया तो यह अपनी बेशर्मी को दिखा गया और बेशर्मी दिखाने लगा, पूरी तरह से बेशर्मी दिखाया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी एक विद्वान आदमी है, उसके सामने इसकी कहाँ चलने वाली। फिर भी ये जो धर्म विरोधी, देश विरोधी है, उसी में अपना तर्क कुतर्क, अनाप शनाप की बातें करने के ये सब उसी लिए आते ही हैं। उसी लिए ये जो विपक्षी दल हैं इनको रखे हुए हैं और अपने आगे ही लोग राजनीतिक विश्लेषक लगाते हैं। यह नहीं लगाते हैं कि हम इस पार्टी के, क्योंकि पार्टी के लगा देंगे तो लोगों में यह क्लियरिटी चली जाएगी कि अरे ये पार्टी का है इसलिए विरोध कर रहा है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक लगाते हैं कि भाई ये राजनीतिक विश्लेषक है। और वामपंथियों को तर्क देना अच्छे से आता है, हिंदू धर्म के खिलाफ, और किसी पर तर्क देने नहीं आता है। ये कुरान पर कभी तर्क नहीं देंगे, इस्लाम पर कभी तर्क नहीं देंगे, जबकि इस्लाम और कुरान ये सब जितने भी ये सब गंदगी का भंडार है। सनातन धर्म तो शुद्ध रूप से प्रकृति है, लेकिन इस पर ये ज्ञान नहीं देंगे। आइए हम लोग डिबेट देखते हैं। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। कौन है? क्यों है? अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। अभी तो और नाटक देख लो इसके। अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। यदि मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आपत्ति तो है और वो घोर आपत्ति है, और आपके साथी बैठे हुए हैं, आपके मित्र, वो कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाना चाहिए था, क्या स्कूल नहीं बनाना चाहिए था, और दीपक जलाने से कौन सा उजाला हो रहा है लोगों के जीवन के अंदर। अभी बता है भाई, अभी बता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। ये हुई ना बात। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था। अरे पागल मानवर, वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हो, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्द से न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उल्लू कही तम पर नेहा, उल्लू मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। गजब बेइज्जती है। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ। बात तो सही है। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं। अरे चांद क्या छूते, कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग। और आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, आप भी बोल रहे थे। जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है।
अभी फिच ने रेटिंग जो है Yes, yes. उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी 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 और आप अब आप जी जी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आपने बोला कि दीपक जलाना, यही कहा गया ना कि दीपक जलाना सरकारों का काम नहीं है भाई, तो इफ्तारी करना सरकारों का काम होता था, जो इफ्तारी करी जाती थी। जवाब देना पड़ेगा इसका भी आपको। आप गरीबों को तेल देने के खिलाफ क्यों हैं? 21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे हो, भैया, 1 किलो मिट्टी तेल जला में रहे हो। 80 करोड़ लोगों चलिए को कोई पता बात नहीं नहीं, है सुनते क्या? जाइए, सुनते जाइए अभी आगे। तीस, इनको तीस, यही नहीं तीस, मालूम, ओके, मैं इनको काउंटर कर इनको देता नहीं मालूम हूं। कि- इनको मालूम नहीं भाई। पहली चीज, महात्मा गांधी का चरखा सिंबॉलिक नहीं था। वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो एंड मेक इन इंडिया करो। इनका मेक इन इंडिया नहीं कि मल्टीनेशनल को कह रहे हो आओ और 100% एफडीआई। इनका मेक इन इंडिया नहीं, वो गांधी का मेक इन इंडिया था और चरखा उसका प्रतीक था कि अपना सूत कातो और कपड़ा बनाओ। दूसरी बात, आप ये मुझे अच्छा एक बताइए- एक सवाल का मेरे भी जवाब दीजिए सर। आपने बोला गांधी जी तो चरखे से अंग्रेज भगा रहे थे, वो एक प्रतीक था, और मैंने रामलला कहा प्रतीक नहीं, था। मैं मैंने आपने आंदोलन बोला, कहा। आप ही ने बोला कि राम मतलब महात्मा गांधी जब चरखा चला रहे थे तो वो एक प्रतीक था, एक सिंबलिज्म था उस, यही कहा ना आपने? नहीं मैंने नहीं कहा, आपने मैंने बोला कहा सिंबल था एक, स्वदेशी का प्रतीक, स्वदेशी था। का प्रतीक था। स्वदेशी को शुरू अच्छा ये करो। बताइए, मतलब चरखा भगवान चलाने राम से के आगे मैनचेस्टर दीपक की जलाना मिलें किसी बंद तरह हो का गई। प्रतीक बिल्कुल नहीं बंद हो है। गई। मतलब चरखा चलाने से ये मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई। गांधी के लगता विरोधी है हैं, मिलें बंद हो गई। ये गांधी के विरोधी हैं, शुरू से रहे, अच्छा, सुनिए। जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं। जी, मैं आ रहा हूं, बोलना आपकी नहीं बात चाहूंगा। समझने के बाद। तो गांधी के विरोध से नहीं, गांधी को मानने अभी से गांधी देश के चला ऊपर है। चर्चा नहीं है, राम पर चर्चा है। अरे भाई, गांधी ये जी भी कहा हेरामी स्वदेशी कहते और थे। विदेशी ये गांधी थे। विरोध से, ये तो सुनिए, ये गांधी, आप जिस गांधी की बात कर रहे हैं और सुनिए, जो जिस आप महात्मा गांधी की बात रहे हैं, वो महात्मा के भी अंतिम शब्द हे राम ही थे सर। कोई बात तो नहीं, बस विरोधी कोई नहीं है। खत्म करिए। राम वो विरोधी कोई नहीं है। गांधी जी भी राम के ही भक्त थे। राम वो विरोधी राम नहीं, के ही भाजपा भक्त थे, विरोधी गांधी हैं जी आप। भी। सुनिए, अरे ये ये देश दिवाली- राम का, ये ये दिवाली देश राम इनके लिए का, इसलिए मैं खास राम है। का, आप राम के, कहाँ जाएंगे हम? अरे भाई, ओके, भगवान सर। राम, सुनिए, एक सेकंड, एक महात्मा गांधी मैं बता का देता हूं। राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम। अंतिम शब्द था हे राम। मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाके कुछ चेक नया कर ले। बोलिए। अपनी पार्टी का नाम बताओ। तो कम्युनिस्ट हम पार्टी ऑफ आपकी इंडिया। पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता तो पार्टी। इंडिया भी तो ये है भारत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया भी तो भारत है। जमीन आसमान की बात है। इंडिया भारत नहीं है। हमारा- अरे अब आप शांत होइए ना, उनका अरे इंडिया भारत नहीं, ये है इंडिया भारत नहीं है भाई। ऑफ इंडिया। अब इतना डर गए इंडिया INDA कम्युनिस्ट से। पार्टी नहीं है। INDA आपको के फंसा पार्टी रहे से हैं। इतना डर मैं गए। फिर आपको अच्छा, फंसा रहा हूं।